इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल के साथ, जहां हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है। घर में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कई राज छिपे हुए हैं। सिमी और परम दोनों ही अंदर घबराए हुए हैं। वजह है इशिता की आंखों का इलाज। आखिरकार डॉक्टर ने बता दिया है कि इशिता के लिए डोनर मिल चुका है। जहां एक तरफ ये खबर पूरे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, वहीं दूसरी तरफ सिमी और परम के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनके मन में बस एक ही डर बार बार उठ रहा है। अगर इशिता ठीक हो गई, अगर उसे सब कुछ याद आ गया, तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो सच्चाई सबके सामने आ जाए कि उस पर जो हमला हुआ था वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, और उस साजिश के पीछे वही दोनों थे। ये सोच सोच कर दोनों की हालत खराब हो जाती है। उनकी आंखों में डर साफ झलकता है, और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब क्या करें? दूसरी तरफ कहानी एक गहरे इमोशनल मोड पर पहुंचती है। इशिता की हालत देखकर रमन पूरी तरह से टूट चुका है। वो हर पल उसके साथ रहना चाहता है, उसे अकेला छोड़ने से डरता है। इसी बीच रमन के फोन पर एक जरूरी मीटिंग का कॉल आता है, लेकिन बिना एक पल सोचे वो मना कर देता है। मैं नहीं आ सकता। उसकी आवाज में साफ दर्द और बेबसी झलकती है। तभी इशिता, जो खुद इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है, रमन का हाथ पकड़कर कहती है, रमन, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूं लेकिन बोझ नहीं बनना चाहती। वो उसे समझाती है, बार बार कहती है कि उसका काम भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगे तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें रोक रही हूं, तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बन रही हूं। इशिता की ये बातें सुनकर रमन और भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन इशिता यही नहीं रुकती। वो अपनी कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे उठती है, अलमारी तक जाती है और रमन का सामान निकाल कर उसे देती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, लेकिन उसके इरादे मजबूत होते हैं। वो रमन को यकीन दिलाती है, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। आखिरकार रमन भारी दिल के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है, उसे अपनी डायरी याद आती है। वो नीलू को बुलाता है, लेकिन तभी मेहका वहां आ जाती है और तुरंत डायरी लाकर दे देती है। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जो डायरी मेहका देती है वो असली नहीं होती। असली डायरी वही होती है जिस पर सिमी ने दवाई लगाई थी, जिससे रमन की याददाश्त पर असर पड़ सके। मिहिका चुपचाप वो असली डायरी छुपा देती है। यानी यहाँ मिहिका भी एक बड़ा खेल खेल रही है। वो किसके साथ है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उसका ये कदम कहानी को और रहस्यमय बना देता है। रमन के जाने के बाद घर में थोड़ी शांति हो जाती है। मिहिका इशिता का ख्याल रखती है, लेकिन तभी अचानक डोर बेल बजती है। मिहिका दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, लेकिन इशिता उसे रोक देती है। रुको, मैं देखती हूँ। वो धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन तभी इशिता हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अशोक, तुम हो ना? उसकी ये पहचान सबको हैरान कर देती है। दरवाजा खुलता है और सामने अशोक खड़ा होता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, जिसमें एक अजीब सी भावनात्मक गहराई होती है। अशोक कहता है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। उसकी आवाज में शिकायत भी है और चिंता भी। फिर वो कहता है कि वो अब बहुत दूर जाने वाला है, कहीं जहां उसे सुकून मिले। इशिता उसे रोकते हुए कहती है, कहीं भी जाओ लेकिन मुझसे दूर मत जाना, संपर्क में रहना। तभी अशोक एक लेटर निकालता है और इशिता को देता है। इशिता कहती है, क्या है इसमें, पढ़कर बताओ। लेकिन अशोक कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। ये पल बेहद रहस्यमय बन जाता है। इसके बाद इशिता नीलू को बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी रोमी वहां आता है। इशिता उसे वो लेटर देती है और पढ़ने के लिए कहती है। रोमी जैसे जैसे लेटर पढ़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, और फिर वो सच्चाई सामने आती है जो सबको अंदर तक हिला देती है। अशोक को कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पर। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और इसलिए उसने फैसला किया है कि वो अपनी आंखें दान करेगा, और वो भी इशिता के लिए। मैं शायद ना रहूं, लेकिन तुम्हारी आंखों के जरिए दुनिया को देखता रहूंगा। ये सुनकर इशिता पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये पल बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला बन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिमी के लिए ये खबर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है।
जैसे ही उसे ये पता चलता है वो घबरा जाती है। वो तुरंत परम को फोन करती है। अगर अशोक ने अपनी आंखें दे दी तो सब खत्म हो जाएगा, इशिता सब सच जान जाएगी। अब दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। सिमी घर वालों के सामने एक नया ड्रामा करती है। वो कहती है कि उसने काली माँ से मन्नत मांगी थी, अगर रिश्ता ठीक हो जाएगी तो वो पूजा करेगी। इस बहाने वो पूरे परिवार को मंदिर जाने के लिए मना लेती है। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना होता है। असल में ये उसकी सबसे खतरनाक चाल होती है। जैसे ही सब लोग मंदिर जाएंगे, इशिता घर में अकेली रह जाएगी और उसी वक्त सिमी अपने आदमी भेजेगी इशिता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। क्या सिमी अपने इस खौफनाक प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या इशिता की जान खतरे में है या फिर आखिरी समय पर कोई चमत्कार होगा? आने वाला एपिसोड रोमांच, सस्पेंस और इमोशन से भरपूर होने वाला है, जो आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसके साथ हैं, इशिता या सिमी।